सुंदर बात कही है, और वो हृदय में उतारने के लायक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस कर्ण को तू तब तक मार सकता है जब तक ये रथ से नीचे है, और यदि ये रथ की गद्दी पर जाकर के बैठ गया तो तेरी तो ताकत क्या, मैं भी इस कर्ण का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अर्जुन ने कहा ऐसा क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि इसके रथ की गद्दी तो एक धर्म की गद्दी है। जगत को बताना चाहता हूं, जो कर्ण की तरह अपनी धर्म की गद्दी से उतर करके नीचे आ जाते हैं दुनिया में वो ही मारे जाते हैं, और जो अपनी धर्म की गद्दी को संभाल करके रखते हैं महाराज उनको तो ईश्वर भी खत्म नहीं कर सकता। ईश्वर भी उसका मान करता है, ईश्वर भी उसका सम्मान करता है। दुनिया में यदि विजय प्राप्त हम करना चाहते हैं तो हमारे पास में युधिष्ठिर होना चाहिए, यानी धर्म होना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में अनुभव करके देखे, क्या मैं अपने धर्म के साथ जीवन का निर्माण कर रहा हूं? भागवत बोल रही है धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म के साथ जीवन का निर्माण कीजिए। हर मां सोचे, हर बहू सोचे, हर पिता सोचे, हर बेटा सोचे, हर गुरु सोचे, हर शिष्य सोचे इस बात को, क्या सही में मैं अपने धर्म का रक्षण कर रहा हूं? क्या सही में अपने धर्म का पालन कर रहा हूं? कहीं मैं अपने धर्म से भटक तो नहीं गया? जो धर्म की रक्षा करते हैं वही तो देव हैं, और जो अपने धर्म से भटक जाते हैं नाम निशाचर उन्हीं का है। निशाचरों के कोई गांव और मोहल्ले नहीं है, जो अपने धर्म से भटक चुके हैं पुराण ने उनको राक्षसों के रूप में घोषित कर दिया। अर्जुन के पास में दूसरी ताकत है, अर्जुन के पास में दूसरी ताकत है जिसका नाम है भैया भीम। भीम क्या है? भीम है आत्मबल। आज लोगों का आत्मबल खो गया है, आत्मबल नहीं रहा, मुरझाए से अरे जी ये काम हम नहीं कर सकते। आपने एक चींटी को देखा, दीवार पर 50 बार चढ़ती है और 50 बार नीचे गिर जाती है और आखिर में वो चढ़ जाती है। राइफल की गोली से जिस हाथी की मौत नहीं होती, और यदि एक चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए तो वो हाथी बच नहीं सकता। ये क्या है? ये उस चींटी का आत्मबल है। हम अपनी जिंदगी का निर्वहन आत्मबल के साथ में करें। यदि हमारा आत्मबल बिखर गया है, यदि हमारा आत्मबल टूट गया है, हमारे आगे का कार्य है कभी भी वो पूरा नहीं हो सकता। आत्मबल के साथ जीवन का निर्वहन कीजिए। भीम क्या है? भीम क्या है? अर्जुन का आत्मबल। जब जब विवश हुए हैं, ध्यान से सुनिए, जब जब अर्जुन विवश हुए हैं, जब जब अर्जुन निराश हुए हैं, अर्जुन को कोई सांत्वना देने वाला, अर्जुन को यदि कोई ताकत देने वाला यदि कोई है तो महाराज वो भीम है, वो भीम है। भीम साधारण हाथ पांव और मुंह वाला, उसको सिर्फ एक पुरुष मत सोचना, जिंदगी का आत्मबल ही तो महाराज भीम है। इस देश राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए हर व्यक्ति के रोम रोम में महाराज एक आत्मबल की आवश्यकता है। वो ये सोचें कि हमारी इन धमनियों में छत्रपति शिवाजी का रक्त है, हमारी इन धमनियों में स्वामी विवेकानंद, दुर्गावती और लक्ष्मी बाई का रक्त है, और उस रक्त से हम संचारित हुआ है। आत्मबलता के साथ जिंदगी का निर्वहन किया जाए। अर्जुन के पास में तीसरी ताकत है, अर्जुन के पास में तीसरी ताकत है जिसका नाम है नकुल। नकुल का अर्थ है उदार मन। आज हम मन से बड़े कंजूस हो गए। व्यक्ति नोटों से, पैसों से कंजूस नहीं होता, ये व्यक्ति के मन की दुर्बलता है। ये मन का कंजूस, मन का लोभी, उदार मन हो गए। परमात्मा के चरणों में हम बैठे और भगवान से कहेंगे ठाकुर मेरे सामने तेरी बनाई हुई दुनिया बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, मैं तो इतना देने के लिए तैयार हूं, तेरी सृष्टि में बनाए हुए लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। मन में उदारता हो गए। और चौथी ताकत है जिसका नाम है सहदेव। सहदेव का अर्थ है सात्विक बुद्धि, सहदेव का अर्थ है पवित्र बुद्धि। आज हमारी बुद्धि में खुद चल करके आ रहा है। अर्जुन की पांचवी ताकत है जिसका नाम है द्रौपदी। द्रौपदी के ऊपर जिंदगी पर्यंत बोला जाए तो वाक्य पूरा ना होता है। द्रौपदी दया का नाम। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक हम जिंदे रहें तब तक हमारे हृदय से दया का भाव न लगे। गरीबों के ऊपर, दीनों के ऊपर, बेसहारों के ऊपर, दुनिया में जिनका कोई नहीं है उनके ऊपर हम दया का भाव हो। बंधुओं ये पैसा किसी का माई बाप नहीं हुआ, आज है ये कल नहीं रहेगा। बहुत बार निवेदन करता हूं, प्रातः पूजा में से उठिए और कहिए कि हे भगवान कृपा करना, मेरे पास में जो दौलत जो संपत्ति आई किसी के घर का चौपट करके ना आए।
अपने खानदान का भरण पोषण करने के लिए हम दूसरे की झोंपड़ी खत्म कर दें, कोई जिंदगी नहीं है, बेकार है भैया। तो सबका भुगतान करना पड़ेगा। आज भरी जवानी और भरी यौवनता में हम समझ नहीं रहे, पाप के ऊपर पाप, अत्याचार के ऊपर अत्याचार करते हुए जा रहे हैं। आगे के लिए हमें बिल्कुल होश भी नहीं है। आगे हमारा क्या, हम होश में रहे, बेहोश नहीं, गाफिल न बने, होश में। दया, भगवान राम की घर घर में पूजा है, हृदय में दया का भाव है। एक प्रमाण नहीं, अनेकानेक प्रमाण। और अर्जुन की विजय का कारण यही है, अर्जुन के पास में ये 5 ताकत है, 5 शक्ति। ये 5 सूत्र मैं कभी बोलता नहीं। अभी कहां किस भैया के साथ में था, अजय भगत रायपुर, महाराज जी उत्थान का कोई कारण हो सकता है? है ना, बिल्कुल। दुनिया में कभी पराजय ही नहीं हो सकती। 5 सूत्र को अपने जीवन में गुरु बना लीजिए। किसी संत को मानते हो, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये 5 सूत्र जिंदगी में उतर करके आ गए हैं, जिंदगी अपूर्ण सी नजर नहीं आएगी। ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ मिल गया। एक बार हम धर्म के साथ जिए, लगता ही नहीं कि कोई दुख है। दुख को हम दुख नहीं समझ पाते, आपत्ति को आपत्ति नहीं समझ पाते, हम विपत्ति को विपत्ति ही नहीं समझ पाते। महाराज हरिश्चंद्र का सब कुछ विक्रय हो गया। आप पुराणों में पढ़ करके देखिए, चेहरे पर कभी मलिनता नहीं आई। शिव दधीची का चरित्र पढ़िए, चेहरे पर कभी मलिनता नहीं आई है। क्यों? क्योंकि ये जिंदगी धर्म के लिए, धर्म के लिए समझ। तो दया की बात मैं निवेदन कर रहा था कि 5 सूत्र महाराज अर्जुन के, इसी संदर्भ में इस कथा का गायन किया जा रहा था कि दुर्योधन ने अपने शरीर को छोड़ा है। कब? जब ये पता लगा कि 5 पुत्रों की हत्या हुई। सुख और दुख एक तराजू में चले। इधर बच्चों की मृत्यु को देख करके माता बहुत रोई द्रौपदी। अर्जुन और कृष्ण चल करके आ गए हैं। अर्जुन ने संकल्प किया है कि इस हत्या आताताई हत्यारे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गांडीव उठाया अश्वत्थामा को मारने के लिए। अर्जुन चल पड़े, एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। अपने आप को बचाने के लिए अश्वत्थामा ने उधर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र दोनों आपस में टकराए। कृष्ण के कहने से, भगवान के कहने से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को पास बुलाया। भगवान की स्तुति की अर्जुन ने। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नाम भयंकर। हे भगवान, आप भक्तों को निर्भय करने वाले, मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। इसका नाम है शरणागति। गांडीव साथ में है, अपनी तरफ से चला नहीं सकते अर्जुन, जब तक भगवान का आदेश नहीं होगा। कथा क्या कहती है? हम अपने मन मुताबिक कोई काम ना करें। संतों ने जो कहा है तभी हमारे सत्कर्म का गांडीव चले। ग्रंथों ने जो कहा है, महापुरुषों ने जो कहा है, भगवान ने जो कहा है, उस इशारे पर हम चलें। हमें इतनी स्वतंत्रता नहीं, हम अपने मन मुताबिक काम करें। ये पुराण क्यों है? ग्रंथ क्यों? उपनिषद स्मृतियां क्यों है? ये संतों की वाणी क्यों है? भगवान की वाणी क्यों है? जिंदगी को किस प्रकार से जिया जाए, इसलिए बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। अश्वत्थामा को एक पशु की तरह बांध करके लाया गया है। द्रौपदी ने देखा है, द्रौपदी रो पड़ी और कहा इसको छोड़ दीजिए, ब्राह्मण है, छोड़ दीजिए, ब्राह्मण जन्म से गुरु है, आप इसको छोड़ दीजिए। और ये कहकर के माता द्रौपदी रो पड़ी है, हे मेरे प्रभु, मुझे ये बताइए, क्या इसके मारने से मेरे पुत्र जीवित हो सकता है? यदि इसके मारने से मेरे पुत्र जिंदे हो जाएं, आप इसको मार डालिए। और यदि इसके मारने से मेरे पुत्रों को जीवन दान नहीं मिल सकता, तो आपके चरणों में मेरा निवेदन है, आप इसको मारिए मत, इसे आप प्राण दान दे दीजिए। भीम खड़े हो गए, कहा जंगाओं को मैं तोड़ डाला। तब कृष्ण बोले हैं कि ब्रह्म बंधुर हंतव्या ताई बता रहा, ब्राह्मण है, मारना मत, आता था ये छोड़ना मत। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, भीम कहता है मार दो, और मैं कहता हूं कि ब्राह्मण इसलिए छोड़ दो, आता था इसलिए मार दो। ये सब कार्य एक साथ तुम्हें करना पड़ेगा। नकुल और सहदेव का इशारा,
मणि निकाल करके उसको अपमानित किया गया है। लिख सके तो लिख लेना, जिसके पास में विवेक की मणि नहीं है वो अपने आप को भले ही जिंदा समझते रहे, उनकी मौत बहुत समय पहले हो चुकी है। सत असत की जानकारी नहीं है, अच्छे बुरे की जानकारी नहीं है, धर्म अधर्म की जानकारी नहीं है, वो मरे हुए हैं, वो मुर्दे हैं। मुर्दा वो नहीं है जिसको शमशान घाट की तरफ ले जाया जा रहा है, मुर्दा वो नहीं है जिसकी सांस निकल गई है। सही में तो मुर्दा वो है जिसको सत्य सत्य की जानकारी नहीं है। सच में मुर्दा वो है जिसको अच्छे बुरे की जानकारी नहीं है। सही में मुर्दा वो है जिसको धर्म और अधर्म की जानकारी नहीं है, वो मुर्दा है। विवेक की मणि को निकाल लिया है और चला है, और तब ये अपराध के ऊपर अपराध करने के लिए तैयार हो गए। क्या कहा? इस खानदान में मैं कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। व्यक्ति अपराध कब करता है, व्यक्ति पाप कब करता है? जब वो विवेक से शून्य हो। जहां विवेक काम नहीं कर रहा, जहां विवेक नहीं है, अपराध हो जाएगा, गलती हो जाएगी, निश्चित रूप से गलती हो जाएगी। इसलिए तो आदि शंकराचार्य भगवान कहा करते थे, जो भी कार्य कीजिए विवेक पूर्ण कीजिए, विवेक के साथ में। एक 2.5 मिनट का प्रवचन मैंने विवेक चूड़ामणि के माध्यम से आपके लिए विवेक के साथ जिंदगी का निर्धारण किया। उत्तरा के गर्भ में बालक पड़ रहा है, छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र। भागवत में तो लिखा है बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन इस हस्तिनापुर की बहू ने भगवान केशव का आह्वान किया। प्रभु मधुसूदन ने एक छोटा सा रूप धारण करते हुए इसके उदर भाव में प्रविष्ट हो गए, और ये चरित्र कह करके मेरी आंखें भर आती हैं। भक्तों के लिए भगवान के नियम को बदलते हुए देखा। ठाकुर जी की प्रतिज्ञा कभी किसी के गर्भ नहीं जाता। देवकी और कौशल्या का गर्भ भगवान ने देखा नहीं है, लेकिन आज भक्त के लिए भगवान माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए। उत्तरानंदन भी बोल दिया जाए प्रभु को कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लिखा है मृत बच्चे को भगवान ने जिंदा कर दिया है। बाहर निकल करके आए हैं, उत्तरा के मस्तिष्क के ऊपर हाथ रख दिया और कहा बेटी मैं जाना चाहता हूं। उत्तरा वो है जिसको अपनी जिंदगी का उत्तर मिल गया है। आपको पता है जिंदगी का उत्तर क्या है? नहीं पता होगा। जीवन का सही में उत्तर यह है मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है, ये जिंदगी का उत्तर है। उत्तरा आज समझती है भगवान आपके बिना और तो दुनिया में हमारा कोई है नहीं। इस अनाथ को आपने सनाथ कर दिया। प्रभु भुला मत देना। भगवान की आंखें भर आई। भक्ति में इतनी ताकत हो, समर्पण में इतनी ताकत हो, सामने वाला हमारे लिए रो पड़े, रो पड़े। हम महापुरुषों के लिए, गुरुजनों के लिए, भगवान के लिए रोते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। हमारे समर्पण में इतनी ताकत हो गए, किसी केवट को देख करके राम की भी आंखें भर आए, किसी सवरी को देख करके राम रो पड़े, किसी ब्रजवासी और ब्रजंगनाओं और ब्रज की उस गौवंशता को देख करके ये सब चीख पड़े, कृष्ण रो पड़े। इतना समर्पण हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। उत्तरा से विदाई लेते हुए भगवान सीधे दुष्टर के पास पहुंचे हैं। कहा बड़े भैया अब हम जाना चाहते हैं। दुनिया को आदेश देने वाले प्रभु ये दुष्टर के सामने हाथ जोड़े हुए खड़े। ये दुष्ट धर्म है, धर्म में इतनी ताकत है, वहां ईश्वर को भी हाथ जोड़ना पड़ता है, बंधन करना पड़ता है। जाना चाहता हूं। ये दुष्ट रो पड़ेगा भगवान हम वो अनाथ हैं जिनके जन्म से पहले पिता की मौत हो गई। हमने अपने पिता के उस वात्सल्य भाव को देखा नहीं।
लेकिन प्रभु जब से आप हमें मिले तब से लगा नहीं कि हम पिता भी, पिता का वात्सल्य, गुरु का ज्ञान, मां की ममता, आपने सर्वस्व हमें दिया। आंख में आंसू इसलिए हैं, प्रभु छोड़ करके मत जाइए, भगवान छोड़ करके मत जाइए, आपके अलावा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं हो सकता। और ये कथा भागवत की कहती है, जब जगत में हमारा कोई नहीं होता तब ईश्वर हमारे होता है। जब तक विदुर को धृतराष्ट्र की सभा से अलग न कर दिया जाए तब तक कृष्ण विदुर के नहीं है। जब तक किसी विभीषण को लंका से अलग ना कर दिया जाए तब तक भगवान राम विभीषण के नहीं है। जब दुनिया में कोई हमारा नहीं। आपने तो कई बार सुना है, भरे दरबार में चीखती हुई द्रौपदी जब तक दुनिया को अपना मानती रही, रोने के अलावा और कुछ था नहीं। लेकिन जब कहती है श्री कृष्ण द्वारका बारे, हे द्वारकानाथ, ये ही मेरी भूल थी, जिनको मैंने अपना समझा वो मेरे नहीं निकले। भगवान तुम्हारे बिना और मेरा और कोई दूसरा हो नहीं सकता। और इतना कहा कि पता ही नहीं लगा कि कृष्ण है कि साड़ी है, साड़ी है कि कृष्ण, पता ही नहीं लग रहा कि द्रौपदी साड़ी है कि साड़ी द्रौपदी है। संधि अलंकार है इसमें, हिंदी पढ़ी है बढ़िया तरह से तो, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, बसन रूप भय श्याम, प्रभु प्रकट हो गए। पुराणाकार वर्णन करते हैं, भगवान श्री वेद व्यास जी की वाणी है, निवेदन किया जा रहा है कि जब युधिष्ठिर की आंखें भरी थी तो माता कुंती सामने से रोती हुई चल के आ गई। माता कुंती ने स्तुति की है, 4 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति है और श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक कंठस्थ करने लायक है। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद 8वां अध्याय श्लोक नंबर 23, 24, 25 और 26, 4 श्लोक। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रोज बोलिए, दिन में 10 बार बोलिए। माता कुंती के मुंह से निकली हुई स्तुति कोई साधारण स्तुति नहीं है। 4 श्लोक ऐसे हैं, जिंदगी पर्यंत इसके ऊपर बोला जाए, व्याख्या पूरी नहीं होगी। कृष्णाय, आप साक्षात अग्नि के सदृश हैं। अग्नि का रूप भगवान को क्यों दिया है? अग्नि में जान करके कुछ डालिए, अनजान करके डालिए, अग्नि का काम है भस्म करना। उसी प्रकार से हे माधव, तेरा नाम जान करके लें या अनजान करके लें, जैसे आग जला करके राख कर देती है, उसी प्रकार से आप भी भक्तों के अपराधों को जला करके भस्मीभूत कर देते हो। इसलिए आप कृष्ण हैं, इसलिए कृष्ण हैं। आप यशोदा के पुत्र हैं इसलिए कृष्ण नहीं है, आप देवकी के पुत्र हैं इसलिए कृष्ण नहीं है, आप वसुदेव के पुत्र हैं इसलिए कृष्ण नहीं है। आपका आगमन मथुरा के कारागृह में हुआ है इसलिए आप कृष्ण नहीं है। कुंती आपकी बुआ है इसलिए आप कृष्ण नहीं है। आप कृष्ण इसलिए हैं कि कोई पूतना यदि जहर देने के लिए भी आपको आती है तो जहर के बदले में आप उसको भी मुक्ति दे देते हैं। जो भाव से आपकी स्तुति करते होंगे उसको आप क्या नहीं दे देते होंगे। आपकी इस दयालुता का नाम ही कृष्ण है। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। इस दयालुता की वजह से आप कृष्ण हैं। पहले कृष्ण कहा है और बाद में देवकी नंदन कहा है। मुझे यहां लगता है माता कुंती के आज इन चरणों में मैं सदैव व्यास गद्दी से वंदन प्रार्थना करता हूं। माता कुंती ने कृष्ण कह करके उस कोख को प्रणाम किया है जिसने निर्गुण को सगुण और जिसने जगत के पालक को अपना बालक बना दिया। इसलिए यहां देवकी नंदनाय च शब्द है। देवकी पुत्र माता देवकी की शायद वंदना की।
हे मां, तेरी कोख के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, जिसने ईश्वर को अपना सुपुत्र बना दिया, अपना लाल। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमार। नंद का नाम, नंद तो जगत के आनंद का नाम है। मुझे लगता है उनका भी आवाहन नीचे के श्लोक ने तो कमाल कर दिया। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 24वां श्लोक है। सदैव गुणानुवादन कीजिए। इस व्यास गादी से यदि मेरे मुंह से पहली आवाज निकलती है तो वो यही श्लोक है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। माता देवकी कहती है आप पंकज हैं, आपकी नाभि से कमल निकला है। भगवान को कमल का रूप दिया, कुछ और दे देती, बहुत बड़ी विशेषता है। यदि माता कुंती भगवान को या पंकज कमल बोलती है। क्यों बोला होगा? इसलिए क्योंकि कमल का जन्म कीचड़ में है। कमल की विशेषता है, कोई कीचड़ की बूंद कमल की पंखुड़ी को छू नहीं सकती। उसी प्रकार से भगवान संसार के इस गड्ढे में जन्म हुआ हो भले ही आपका, जैसे कमल को कोई कीचड़ की बूंद नहीं छू सकती।